जय माता दी सभी दोस्तों को। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मातृका ज्योतिष में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कालसर्प दोष की। 12 राशियों में जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष है उनका निवारण 2026 में किस तरह से हो। वैसे तो कालसर्प दोष का शास्त्रों में वर्णन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड परेशानियां जरूर देखी गई हैं जिनकी भी कुंडली में कालसर्प दोष है। बेसिकली कालसर्प दोष राहु केतु की कुंडली में जिस तरह से सिचुएशन है उसके हिसाब से बनता है। कई बार ये गोचर में भी बनता है और उसका असर भी जातक को मिलता है, जिसके उपाय कर दिए जाते हैं शिवलिंग के दर्शन करके, किसी स्पेसिफिक शिवलिंग के दर्शन करके या रुद्राभिषेक करके या भोले बाबा के मंत्रों का जाप करके, महामृत्युंजय का जाप करके इन दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो 2026 में जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष है आज हम उनकी बात करेंगे। बात करते हैं मेष राशि वालों को। मेष राशि वालों को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, जो कि एक धाम भी है, और वहाँ पर जाकर 27 कुंडों में स्नान करना चाहिए और 27 कुंडों का जल एक बोतल में, एक लोटे में, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, इकट्ठा करके अपने घर जरूर लाना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट एरिया में रखना चाहिए। इससे आपकी धन की आवक बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और छोटे बड़े कामों में जो भी आपको परेशानियां आ रही हैं वो सब शॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों को। 2026 में वृषभ राशि वालों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए और श्रद्धा पूर्वक वहाँ का प्रसाद ग्रहण करके घर पे आना चाहिए। दर्शन करने के बाद वहाँ पर 108 बार या 1008 बार शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है शिव जी से प्रेयर करनी चाहिए कि वो सारी हडल्स दूर हो जाएं और आपके सारे काम बनने लगे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों को। मिथुन राशि वालों को 2026 में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए और श्रद्धा पूर्वक वहाँ से प्रसाद ग्रहण करके आना चाहिए और वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के पास अपनी राशि से रिलेटेड 108 बार मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो हडल्स थे वो सब दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। 2026 में कर्क राशि वालों को ओम कालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। वहाँ पर आसपास में कहीं भी जगह देखकर छोटा सा कोई रुद्राभिषेक हो जाए तो और भी अच्छी बात है। आप देखेंगे कि आपके बहुत सारी चीजें अपने आप ही दूर होने लगी है, नेगेटिविटी, और आपके रास्ते एकदम क्लियर होने लगे। नेगेटिविटी आपकी बहुत दूर हो जाएगी। आप दर्शन करके आइए 2026 में और आपको फर्क जरूर महसूस होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। वहाँ पर अपने लगन लग्नेश के हिसाब से मंत्रों का जाप कीजिए, जो भी आपने मंत्र ले रखा है या फिर आपकी राशि का कोई भी मंत्र, अपने इष्ट की जो भी पूजा करते हैं, अपने कुल देवी देवता की जो भी पूजा करते हैं, वहाँ पर बैठकर चैंटिंग कीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत सुख शांति मिलेगी और आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों। तुला राशि वाले 2026 में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आए। वहाँ पर अच्छे से चिंतन मनन करें, 1008 बार शिव जी के मंत्रों का जाप करें। आसपास कहीं भी अगर पंडितों से कहीं भी बातचीत करके थोड़ी सी भी जगह मिलती है तो रुद्राभिषेक जरूर कराएं। तो आप देखेंगे कि 2026 आपके लिए कितना अच्छा गया है और जो भी आपने छोटे बड़े सपने देखे थे सब पूरे होंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे 2026 में कन्या राशि वालों को कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। कन्या राशि वालों को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए और वहाँ पर बैठकर अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां थी सब दूर हो रही हैं। जितना भी कर्जा वगैरह चढ़ा हुआ था आप पे, धीरे धीरे सब उतरने लगा है। आप एक बार करके आइए मल्लिकार्जुन के दर्शन, ज्योतिर्लिंग के दर्शन। आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो रही हैं। 2026 में वृश्चिक राशि वालों को कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। आपको करने चाहिए घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी परेशानियां शॉर्ट आउट हो रही हैं और जितने भी आपको जमीन से रिलेटेड, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो भी परेशानियां आ रही थी वो सब दूर हो जाएंगी। आपके घर परिवार में, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारे फायदे आपको होंगे। आप 2026 में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आइए घृष्णेश्वर जी के और आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा हो रहा है। अब 2026 में हम बात करते हैं कि धनु राशि वालों को काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आने चाहिए। काशी विश्वनाथ बाबा की तो महिमा अपरंपार है, कहने ही क्या है। आप दर्शन करके आएंगे तो आपको खुद ही इतना एहसास होगा कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आने चाहिए और आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां छूमंतर हो गई हैं। 2026 में आपने जितना सोचा था उससे 10 गुना ज्यादा ही पाया है। आप दर्शन करके आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
अब हम बात करते हैं 2026 में काल सर्प दोष है जिनकी कुंडली में कुंभ राशि वालों को दर्शन करने चाहिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। हाँ दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन आसान नहीं है, हर कोई कर नहीं पाता है। शिव जी की स्पेशल कृपा जिस पर होती है वही वहाँ तक पहुँच पाता है और भोले बाबा की स्पेशल ब्लेसिंग्स का हकदार बनता है। लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर आप सोच लेंगे तो भोले बाबा आपको दर्शन जरूर देंगे और आपके कष्टों का निवारण करेंगे। अब हम बात करते हैं 2026 में काल सर्प दोष है मीन राशि वालों के में, तो उन्हें कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। शिवजी भगवान तो सबके एक है, उनको दर्शन करने चाहिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे तो वो देखेंगे कि उनके मन में जो इतने सालों से इतनी हलचल जो पैदा हो रही थी, जो द्वेष पैदा हो रहा था, वो सब शांत हो गया है और अपने किए पर काफी चीजों के किए पर पछतावा हो रहा है और धीरे धीरे उनको मार्गदर्शन मिलने लगेगा। भोले बाबा उनकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। तो ये सारी चीजें थी काल सर्प दोष से रिलेटेड। राहु केतु की सिचुएशन जो होती है होरोस्कोप में, उसके हिसाब से जो परेशानियां होती हैं जातक को, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अगर वो राशियों के हिसाब से करें तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वैसे तो शास्त्रों में वर्णन है नहीं, लेकिन फिर भी परेशानियां देखने में तो मिलती हैं। बहुत बड़े बड़े जो फिल्मी स्टार हैं उनकी कुंडली में ये योग भी है। तो दोस्तों, इस काल सर्प दोष को कैसे अपने योग में बदलना है मैंने आपको बताया है। आप कोशिश कीजिए, भोले बाबा की कृपा प्राप्त कीजिए और इस वीडियो के अंत में नीचे आप हर हर महादेव का कमेंट करके जरूर जाइए। आप देखेंगे कि आपको भोले बाबा की असीम कृपा की प्राप्ति हो रही है। जय माता दी सभी दोस्तों को।